बाबा साहब बहुत बड़े फेमिनिस्ट थे। उन्होंने इस बात को कहा भी है कि अगर एक घर शिक्षित होता है तो वो एक घर में पुरुष है, अगर दो घर शिक्षित हो रहे हैं तो वो महिला है। महिला दोनों घरों को नहीं, मैं उससे आगे की बात करूंगी कि महिला अगर शिक्षित है, अगर जागरूक है और उसकी भागीदारी समाज में सर्विस के रूप में है, पॉलिटिकल अगर वो काम कर रही है या एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है, तो ये समाज भी आगे जाएगा, वो परिवार भी और देश भी आगे जाएगा। तो बाबा साहब के जो विचारों को है उसको आत्मसात लोगों को करने की आवश्यकता है। मेरे साथ देश की बड़ी वकील सीमा कुशवाहा हैं। आज बाबा साहब की जयंती मनाने जंतर मंतर के पास संसद मागथाने पर आई हैं। सीमा कुशवाहा एक ऐसा नाम जो जहां शोषित है, वंचित है, जहां उत्पीड़न है, वहां पहुंचती हैं। बाबा साहब की जयंती पर क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, आज बाबा साहब की जयंती है 14 अप्रैल। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इस देश के हर नागरिक को आज कम से कम अपने घर में एक दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसे महान व्यक्तित्व का आज के दिन जन्म हुआ जिसने इस देश के सबसे बड़े दस्तावेज भारत के संविधान को लिखा, जो हर किसी के हित अधिकार की, उसकी रक्षा की, मौलिक अधिकारों की, उनकी स्वतंत्रता की बात करता है। तो मैं यही कहना चाहूँगी। आप वकील भी हैं, लोग कह रहे हैं कि अब वकील कोर्ट कचहरी की ज़रूरत नहीं है, बुलडोज़र से न्याय हो रहा है। इस पर जुडिशरी को एक बार विचार करना पड़ेगा, क्योंकि न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण है, ये हमारे संविधान में प्राविधान है। लेकिन जब हमारी कार्यपालिका अपने हाथ में सरकारें निरंकुशता के तहत डिस्ट्रॉय करने की चीज़ें कर रही हैं, डिस्ट्रक्शन कर रही हैं, तोड़ने का काम कर रही हैं, तो इसमें कोर्ट को श्योमोटो कॉग्निजेंस लेकर के उनसे सवाल करना चाहिए कि ये अधिकार किसने दिया। अगर कोई क्राइम कर रहा है तो उसका प्रोविज़न है, कानून के तहत आप जाइए, कोर्ट जाइए, FIR कराइए, देन प्रोसीडिंग होगी और उसके बाद जस्टिस होगा। अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसका कन्विक्शन भी होगा, अगर सही है तो उसका एक्विटल भी होगा। लेकिन अपने हाथ में इस तरीके से निरंकुशता के आधार पर किसी के घरों को गिराना, ये कहीं से रिलेवेंट नहीं है आज के समय में। जी। OBC की भागीदारी कैसे देख रही हैं, खासकर बहुजन आंदोलन में, अगर SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात हो तो? देखिए, अगर OBC की बात करें तो मुझे लगता है कि इस देश की बहुत बड़ी आबादी, बहुसंख्यक आबादी OBC की है। और OBC में चाहे वो महिलाएं हों, ज़्यादा मैं बात करूंगी महिलाएं, चाहे दलित वर्ग की महिलाएं हों, चाहे OBC वर्ग की महिलाएं हों, चाहे जनरल कैटेगरी की महिलाएं हों, जितना मैं इस देश के पूरे स्ट्रक्चर को समझ पा रही हूँ, इन सारी चीज़ों पर प्रॉपर वर्क क्यों नहीं हो पा रहा है, डिस्ट्रक्शन क्यों है, करप्शन क्यों है, अपराध क्यों नहीं रुक रहे हैं, इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि महिलाओं की भागीदारी पॉलिटिक्स में कम है, एडमिनिस्ट्रेशन में कम है, जुडिशरी में कम है। वो जहाँ पर भी सत्ता में रही हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पावर हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, जुडिशियल पावर हो, वो बहुत न्यूट्रल होकर के काम करती हैं। लेकिन उनको भी एक कॉन्स्पिरेसी की तहत इस देश में पुरुष वर्ग ने ठेका ले रखा है कि इस देश को वो अपने अनुसार ही चलाएंगे। हर हाल में उनको हुक एंड कुर्क सत्ता पर बैठना है, काबिज रहना है, के लिए दंगा फसाद जातिगत हर चीज़ कराएंगे। लेकिन आप आज तक नहीं बता सकते कि इस देश में किसी स्त्री ने एक जातिगत दंगा कराया हो, चाहे वो धार्मिक दंगा हो किसी तरीके का। तो ये एक सबसे बड़ी बात मुझे लगता है ये है। और बाबा साहब बहुत बड़े फेमिनिस्ट थे। उन्होंने इस बात को कहा भी है कि अगर एक घर शिक्षित होता है तो वो एक घर में पुरुष है, अगर दो घर शिक्षित हो रहे हैं तो वो महिला है। महिला दोनों घरों को नहीं, मैं उससे आगे की बात करूंगी कि महिला अगर शिक्षित है, अगर जागरूक है और उसकी भागीदारी समाज में सर्विस के रूप में है, पॉलिटिकल अगर वो काम कर रही है या एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रही है, तो ये समाज भी आगे जाएगा, वो परिवार भी और देश भी आगे जाएगा। तो बाबा साहब के जो विचारों को है उसको आत्मसात लोगों को करने की आवश्यकता है, सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी। एक आखिरी सवाल मैम कि आप एक ऐसी वकील हैं जिनसे लोगों को उम्मीदें हैं, देश को उम्मीदें हैं, अब आप राजनीति में भी हैं, आज बाबा साहब की जयंती भी मना रही है, कहाँ कमी रह जा रही है? बाबा साहब का संविधान भी है, इतना बेहतर संविधान है, वुमेन राइट्स की बात करें, चाहे तमाम कास्टिज्म के ख़त्म की बात करें, अभी जिस तरह से रिलीजियस हुलीगन्स हो रहा है, तो कहाँ कमी रह जा रही? क्या इसकी वजह जाती है एक विचारधारा, एक कास्ट के लोग सिस्टम पर कब्जा किए हुए, इस वजह से सब हो रहा है? देखिए, इसमें बाबा साहब ने एक बात कही थी कि मैं ये संविधान जो बना रहा हूँ ये सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, ये एक कंप्लीट भारत के लोगों की इसमें भावनाएं हैं, उनके हक अधिकारों की बात है इसमें। लेकिन ये हक अधिकार सिर्फ लिख देने से नहीं मिलेंगे,
इसको लागू करने वाले लोग जो सत्ता पर आसीन है, अगर उनकी मंशा सही नहीं है तो हमारे संविधान का औचित्य उतना नहीं रह जाएगा। और यही सबसे बड़ा कारण है। जिस वर्ग से बाबा साहब आते हैं और वो बहुसंख्यक आबादी अगर सत्ता में काबिज होती है तो डेफिनेटली जो संविधान की मंशा है, जो उद्देश्य है, उसको पूरी तरीके से लागू किया सीमा जाएगा। कुशवाहा राजनीति में बनी एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, बहन जी उत्तर प्रदेश में फुल बहुमत में 2007 में आई। वो बहन जी जो दलित समाज से आ रही, जिनके जो खुद शोषित पीड़ित समाज से आई, लेकिन वो जब सत्ता में आई तो उन्होंने भेदभाव नहीं किया। उन्होंने सब किसी को कैबिनेट में भागीदारी दी, विधायक बनाया, सांसद बनाया, पॉलिसी मेकिंग हर लेवल पे अगर हम बात करें तो इसीलिए ज़रूरी है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो एक्चुअल में राष्ट्र प्रेमी है, देश प्रेमी है, तो उसकी भागीदारी बहुत ज़रूरी है पॉलिटिक्स में और सारे सर्विसेज में, यूनिवर्सिटीज़। सीमा कुशवाहा राजनीति में बनी रहेंगी? बिल्कुल बनी रहूँगी, ज़रूरी है, क्योंकि सत्ता के परिवर्तन से बहुत कुछ बदला जा सकता है। अभी मैं फुल फ्लैश तरीके से वकालत कर रही हूँ और राजनीति में निश्चित रूप से करूँगी। और राजनीति इस देश की 49% महिलाओं को ज़रूर करनी चाहिए। नहीं, उनको तो हक अधिकार मिलेंगे ही नहीं। जो व्यक्ति आज सत्ता पर आसीन है, पुरुष वर्ग ज़्यादा है, अगर वो राजनीति कर रहा है तो महिलाओं की कहाँ बात कर रहा है। महिलाएँ जब आएंगी तो वो देश के हित की, समाज के हित की, अपने हित की भी बात करेंगे और पुरुषों को जो जिन्होंने ये निरंकुश सत्ता बनाई रखी है उसको भी कंट्रोल करेंगे। शुक्रिया मैम, समय थैंक यू सो मच। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।